नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर, मेरे साथ सुमित मौजूद हैं। देखिए, कल हुआ रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच जितना रोमांच भरा रहा उतना ही विवादों से घिरा रहा। अब तक सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए आपने कई तस्वीरें, कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें गौतम गंभीर, विराट कोहली और जिस तरीके से आपस में उनका टिफ हुआ, अब वो सवालों के कटघरे में। हालांकि कार्रवाई की गई और मैच फीस का 100% हिस्सा उनका काट लिया गया, लेकिन क्या ये काफी है और क्या इसका बीज पहले ही बोया जा चुका था और भविष्य में इसको लेकर नियमों पर कितना काम होना चाहिए? तमाम बड़े सवाल हैं जो कल हुए मैच के दौरान, वाकये के दौरान हम सब के जहन में उठ रहे होंगे। और सुमित, आज हम ये डिस्कशन शायद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कल लग ही नहीं रहा था कि आईपीएल का मैच है। मुझे लग रहा था कि हम दिल्ली के किसी लोकल टूर्नामेंट का मैच देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और इतना एक लो स्कोरिंग मैच हुआ जिसमें बेंगलोर की टीम ने जीत हासिल की, लेकिन चर्चा हो रही है इस झगड़े की। तो ये क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने वाली बात है कि इस तरीके से प्लेयर्स अगर एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, और गौतम गंभीर तो प्लेयर भी नहीं है, मेंटोर है लखनऊ की टीम के, लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और इससे पहले झगड़ा हुआ। अगर हम पूरे इंसिडेंट को अगर देखेंगे तो गौतम गंभीर की एंट्री तो काफ़ी बाद में हुई है। इससे पहले ही मैच के दौरान जो 17वें ओवर में हुआ था, जब लखनऊ टीम के खिलाड़ी नवीनुल हक खेल रहे थे और उनके और विराट कोहली के बीच में तनातनी हुई और कुछ ऐसी बातें हुई जिसको अमित मिश्रा ने जाके बीच बचाव करवाया। और उसके बाद जब मैच खत्म हो गया, आरसीबी की टीम जीत गई, तो जीतने के बाद फिर नवीन उल हक और विराट कोहली के बीच में फिर एक बार तनातनी हुई और उसके बाद गौतम गंभीर की एंट्री हुई। और गौतम गंभीर और विराट कोहली, एक समय ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को कहीं हाथापाई ना हो जाए, इस लेवल तक दोनों के बीच बिल्कुल सुमित, सब कुछ हुआ, बस हाथापाई नहीं हुई, बाकी तो हमने सब कुछ देख लिया। और सभी दर्शकों को भी बता दें कि नवीन उल हक जो कि बल्लेबाजी कर रहे थे 17वें ओवर में, लखनऊ की तरफ से उन पर भी कार्रवाई की गई है। मैच फीस का 50% उनका काटा गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्योंकि सुमित, इससे पहले जो फर्स्ट सीजन हुआ था आईपीएल का, जिसमें स्लैप गेट हुआ था, श्रीशांत वर्सेस हरभजन सिंह का, दोनों खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया था। और इस बार दो बड़े खिलाड़ी मैदान पर, सेम वाकया यहां पर होता है, लेकिन सिर्फ फीस काटी जाती है। क्या इतना काफी है? क्योंकि ये सिर्फ सुपरस्टार नहीं है, रोल मॉडल भी है युवाओं के। जी हाँ बिल्कुल, और आपने जिस मैच की चर्चा की, मैंने वो मैच कवर किया था, चंडीगढ़ में हुआ था, मोहाली में वो मैच। और हालांकि वो फुटेज किसी ने नहीं देखी है, वो फुटेज अवेलेबल नहीं हो पाई थप्पड़ मारते हुए, लेकिन श्रीसंत का रोता हुआ चेहरा सभी ने देखा था। और उसी समय ये घटना, वो पहला एडिशन था आईपीएल का, और पहले ही एडिशन में इस तरह की घटना होना, एक क्रिकेटर का दूसरे क्रिकेटर को थप्पड़ मार देने की घटना होना, अपने आप में बड़ी बात थी। हरभजन सिंह को बैन किया गया था पूरे आईपीएल के लिए, और वो बहुत बड़ा बैन था क्योंकि पूरे आईपीएल सीजन के लिए पहला ही सीजन था और उसमें एक बड़े खिलाड़ी हरभजन सिंह अच्छे खिलाड़ी थे, उनको बैन किया गया। उस सीजन में, आईपीएल वाले के पहले सीजन में, और एक घटना हुई थी जिसमें सौरव गांगुली जो केकेआर के कैप्टन थे और शेन वॉर्न जो कि राजस्थान के कैप्टन थे, उन दोनों के बीच में भी तनातनी हुई थी। तो आईपीएल में इस तरह की घटनाएं होती हैं। 2013 में जो एडिशन हुआ था उसमें भी विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में तनातनी हुई थी। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, बीसीसीआई कार्रवाई भी करती है। ये एक बड़ी कार्रवाई है कि पूरी मैच फीस लगा दी गई। विराट कोहली को तो 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन मुझे लगता नहीं सुमित कि मैच फीस का खास तौर पर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई खास फर्क पड़ता भी है, क्योंकि इसी आईपीएल की अगर हम बात करें तो ये जो ब्रीच है, एक बीसीसीआई का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके तहत कई बड़ी कार्रवाइयां होती हैं। तो ब्रीच 3 बार तक हो गया है। मुझे लगता है कि विराट कोहली ने 3 बार ये ब्रीच अनफॉलो किया है, और अब यहां से चौथी बार अगर करते हैं नियमों का उल्लंघन, तो शायद उन पर बैन लग सकता है। हाँ, बैन भी लग सकता है, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं आई है। बीसीसीआई के कोड ऑफ कंडक्ट के अलग अलग लेवल्स हैं, तो हर लेवल के हिसाब से उसके किसी भी ऑफेंस को माना जाता है कि किस लेवल का ऑफेंस ये किया गया है। इसमें मुझे लगता है कि बीसीसीआई सिर्फ मैच फीस काटने के अलावा भी कार्रवाई करेगी। हो सकता है जांच भी कराई जाए कि आखिरकार गलती किसकी थी, क्या हुआ, क्योंकि इस घटना के बाद से हम देख रहे हैं कि विराट कोहली की तरफ से भी इंस्टाग्राम पोस्ट की गई है और बिल्कुल ट्रोल आर्मी दोनों की एकदम से एक्टिव हो गई है। और अक्सर हमने देखा 2013 का आपने जो जिक्र किया, जहां पर केकेआर की कप्तानी उस वक्त करते थे गौतम गंभीर और बेंगलोर की तरफ से विराट कोहली थे, तो वहीं से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो पेड़ उगा है, कहीं ना कहीं नफरत का या फिर विंडिक्टिवनेस दोनों के बिहेवियर में जो देखने को मिली है एक दूसरे के खिलाफ, वो बीज मुझे लगता है शायद 2013 में बो दिया गया था। हाँ, 2013 में दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन आप अगर इन दोनों के बीच की आप राइवलरी को देखेंगे तो थोड़ा सा और हमें पीछे जाना पड़ेगा। एक्चुअली दोनों दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, दोनों अग्रेसिव खिलाड़ी रहे हैं। विराट को एक जमाना ऐसा था जब विराट कोहली को गौतम गंभीर बहुत पसंद करते थे और करीब 1 साल तक विराट कोहली खेलते हुए शतक नहीं लगा पाए थे इंडियन टीम की तरफ से। वो मैच मुझे याद है 2009 में शायद श्रीलंका आई थी, जब श्रीलंका नवंबर दिसंबर के महीने ईडन गार्डन्स में मुकाबला था, जिसमें
300 से ज़्यादा का स्कोर था, इंडिया को चेस करना था। सहवाग और सचिन तेंदुलकर दोनों ओपनर्स आउट हो गए थे, लग रहा था इंडिया हार जाएगी। उसके बाद विराट और गंभीर के बीच में एक 200 से ज़्यादा रन की साझेदारी हुई। दोनों विराट ने दोनों ने शतक मारा। विराट ने 150 रन मारे। कोहली का पहला शतक था और उसके बाद विराट ने अपना मैन ऑफ द मैच जो उनको मिला था वो उन्होंने विराट कोहली को दे दिया था। तो ऐसा लगा था कि एक अच्छी ट्यूनिंग दिल्ली के दो खिलाड़ियों लग रहा था कि एक मेंटर की तरह आगे इस रिश्ते को लेकर जाएंगे, लेकिन टिफ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हालांकि जो तस्वीरें सुमित लगातार सामने आ रही थी, शुरुआती तस्वीरों को देख के तो लग रहा था कि नवीन उलहक ने कहीं ना कहीं ज्यादा भड़काया या फिर ज्यादा एग्रेसिव हुए, लेकिन बाद में जो एक तस्वीर सामने आई जहां पर अमित मिश्रा और एम्पायर और विराट कोहली की कुछ बातचीत होती है, अचानक शायद अपने फुटवेयर के साथ कुछ एक्शन उनका देखने को मिलता है, लेकिन वो देख उस वक्त नवीन उलहक की तरफ रहे थे, वहां से एक एग्रेसिव टिप शुरू होता है। तो इक्वली बैलेंस्ड लग रहा है आपको मामला कि दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं आग में घी डाला गया? जी हाँ, ये देखिए अभी एग्जैक्टली क्या हुआ था वो तो मैदान पर लोगों को पता है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं और बाकी लोग जिस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि विराट कोहली ने उनको जूता दिखाने की कोशिश की है। अब ये एक परसेप्शन बन रहा है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। अच्छा, नवीन उलहक के बारे में भी कह सकते हैं कि वो एक यंग प्लेयर हैं अफगानिस्तान के। इससे पहले 2020 में श्रीलंका में एक लीग में खेल रहे थे, तो वहाँ शाहिद अफरीदी के साथ बढ़ गए थे और तो बिहेवियर रहा है उनका, एग्रेसिव बिहेवियर रहा है। और जब दोबारा बाद में मैच खत्म होने के बाद भी जब दोनों को हाथ मिलाया गया तो उस समय भी दोनों के बीच में टेंशन थी और तब गौतम गंभीर की एंट्री होती है। हाँ बिल्कुल, वो हाथ मिला के जा रहे थे, अच्छा खासा दोनों ने हाथ मिलाया। फिर थोड़ा सा आगे निकलते हैं और फिर वापस लौट के नवीन उलहक आते हैं, कुछ कहते हैं। हालांकि तब तक विराट कोहली आगे निकल जाते हैं। बाद में जब केएल मैरिस उनके पास आते हैं कुछ बातचीत करने के लिए या शायद समझाने के लिए, फिर एकदम से गौतम गंभीर की एंट्री होना, उन्हें वहां से एकदम से खींच के ले जाना, वो जो रवैया था वो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। खासतौर पर जब आप टीम के मेंटर हैं, आप प्लेयर भी नहीं है। आप गौतम गंभीर का पहले तो लग रहा था कि शायद समझाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बाद में जो वो चार्ज करते हुए आ रहे थे वो नजारा, मतलब मैं एज अ क्रिकेट फैन कभी नहीं देखना चाहूंगी। जी हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है विराट कोहली ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गौतम गंभीर इस तरह का काम करेंगे, क्योंकि शुरू में विराट कोहली आप देखेंगे अगर वो वीडियो गले मिलते हुए नजर आते, हाँ उनके कंधे पर हाथ रखते हुए, या जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था। लेकिन ये सब एक वाकया और हमें गौर करना चाहिए कि इससे पहले जब आरसीबी और लखनऊ के बीच में मैच हुआ था बेंगलोर में, वहां लखनऊ जीती थी, तो उस समय गौतम गंभीर ने एक इशारा किया था चुप रहने का, फोटो पर उंगली रखकर। तो वही इशारा विराट कोहली ने यहाँ पर किया, यानी आरसीबी के घर पर जाकर लखनऊ जीती तो उन्होंने इशारा किया और यहाँ आकर जब आरसीबी जीती तो उन्होंने इशारा किया। तो ये एक दोनों के बीच में एक ऐसा लग रहा था कि वो छोटी छोटी चिंगारियों में कहीं ना कहीं घी दोनों प्लेयर्स की तरफ से डाला गया, क्योंकि वो लगातार साइलेंट कर रहे थे, क्योंकि अच्छा परफॉर्म बैंगलोर कर रही थी, एक लो स्कोरिंग मैच जरूर था, लेकिन औंधे मुंह लखनऊ की टीम यहाँ पर गिरी है। तो वो और ज्यादा क्राउड को चार्ज कर रहे थे कहीं ना कहीं विराट कोहली, उन्हें और ज्यादा हौसला बढ़ाने के लिए कह रहे थे। तो वो नजर आ रहा था कि वो क्राउड को जरूर देख रहे थे, लेकिन इशारा कहीं ना कहीं उनका गौतम गंभीर ही थे। हाँ बिल्कुल, गौतम गंभीर की तरफ इशारा था, तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है वेरी क्लियरली कि किस तरीके से उन्होंने वो इशारा किया और टारगेट गौतम गंभीर थे। एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ रंजना, कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में दूरियां कब से बढ़ी, क्योंकि अभी हमने जब चर्चा की कि दोनों गौतम गंभीर ने अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दे दिया था विराट कोहली को, लेकिन बीच में ये जो 2010, 11, 12 का टाइम था, ये एक ऐसा टाइम था जब इंडियन टीम इंडिया में दरार रही थी। सौरव गांगुली नहीं, सौरव गांगुली जाने के बाद एमएस धोनी कप्तान थे। एमएस धोनी कप्तान थे और इस तरह की खबरें निकल के बाहर आती थी कि दिल्ली लॉबी है जो कि नहीं चाहती थी एमएस धोनी को, जिसमें वीरेंद्र सहवाग का नाम लिया जाता था, गौतम गंभीर का नाम लिया जाता था, ईशांत शर्मा का भी नाम कभी कभी लिया जाता था। दिल्ली के ही खिलाड़ी विराट कोहली थे, लेकिन विराट कोहली एमएस धोनी के कैंप के माने जाते थे। तो वो एक समय ऐसा माना जाता है, और ये कहीं छुपा नहीं है कि गौतम गंभीर और एमएस धोनी के बीच में कितनी दूरियां थी। लेकिन एक बड़ा सवाल और एक महत्वपूर्ण आखिरी सवाल सुमित ये है कि समझना मैं चाह रही हूँ कि जो फ्री फॉल दे दिया गया है प्लेयर्स को, क्योंकि एक और मैच हमने देखा था जहाँ पर सौरव गांगुली से विराट कोहली ने हाथ तक नहीं मिलाया था, एक टिप उनकी भी चली आ रही है। तो ये तो खेल की जो प्योर भावना है उसके अगेंस्ट है कि आप जिसको नापसंद करते हैं उसके अगेंस्ट आप वैसा रवैया दिखाएंगे, कम से कम प्लेग्राउंड पर नहीं। ये सब चीजें पर्दे के पीछे शोभा देती हैं। आप रोल मॉडल हैं ऑन ग्राउंड तमाम युवाओं के लिए, युवा खिलाड़ियों के लिए, हम जैसे जर्नलिस्ट के लिए भी। तो ये कितना सही है? बीसीसीआई को क्या इस पर काम करने की जरूरत है? बीसीसीआई को काम करने की, या खिलाड़ियों के लिए एक एडवाइजरी जारी करने की जरूरत है। बीसीसीआई समय समय पर ऐसा करती भी है, लेकिन जब आप फील्ड में होते हैं तो वो
एक अलग ही माहौल होता है उस वक्त। अब खिलाड़ी के अंदर क्या इमोशंस हैं, अब सौरभ गांगुली के साथ तो उनके जो ताल्लुकात हैं, अभी जब सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष थे उसी समय विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी, तो सबको पता है कि क्या आरोप लगते हैं कि सौरभ गांगुली की वजह से कप्तानी छोड़ी गई, ये भी आरोप लगे कि वो झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इस तरीके का विवाद भी हुआ था। तो ऐसे में जब गांगुली आए तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, तो वो अपने एक्सप्रेशन, विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी है कि जो उनके अंदर होता है उसको वो बाहर लाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। लेकिन सुमित, ये प्लेग्राउंड पर अगर ऐसा होने लगेगा तब तो हम इस तरीके के वाकई मुझे लगता है कि हर रोज देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जिस टेम्परामेंट के खिलाड़ी विराट कोहली हैं या फिर हार्दिक पांड्या हैं या फिर गौतम गंभीर का टेम्परामेंट भी किसी से छिपा नहीं है फॉर अ टाइम भी, तो बहुत कम होते हैं जो महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर हमने देखे, फिर तो वो अखाड़ा बन जाएगा, कुश्ती का अखाड़ा, क्रिकेट कम कुश्ती का अखाड़ा। ये अब कितना ज्यादा अग्रेशन सही है, अग्रेशन स्पोर्ट्स का पार्ट है, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या कोई भी गेम हो, अग्रेशन स्पोर्ट्स का पार्ट है। लेकिन अब उसमें आपको एक पैमाना लगाना पड़ेगा कितना अग्रेशन सही है और कितना अग्रेशन सही नहीं है, ये एक बात यहाँ पर आती है। हालांकि बीसीसीआई को स्टेप इन करना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पर अगर होगा कि एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए टाइप से अगर दिखेंगे, एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि हाथापाई हो रही है, तो ये क्रिकेट की बिल्कुल अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपने अग्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उसकी जगह थोड़ा सा स्पोर्ट्समैनशिप का इस्तेमाल करूंगी कि वो स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए और वो कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, लेकिन ये टेम्परामेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कल जो वाकया हुआ, क्या वो जायज था? और आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों तरफ से बराबर था या फिर किसी की ज्यादा गलती किसी की कम है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाइए, क्योंकि एक दर्शक होने के नाते, क्रिकेट फैन होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी हम पर भी बनती है कि हम अपने रोल मॉडल्स को, अपने प्लेयर्स को कितनी सहूलियत यहाँ से देते हैं। हालांकि बीसीसीआई को यहाँ से सख्ती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए फिलहाल के लिए इस डिजिटल लाइव में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए न्यूज नेशन पर लगातार आप बने रहिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस करें बेल आइकन को।